एक महिला के एग्जाम देने से, परीक्षा देने से घर वाले इतने दुखी हो गए कि भाई साहब उसे एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने घर से निकाल दिया। महिला रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन घर वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। दरअसल वो चाहते थे कि महिला पढ़ाई लिखाई, एग्जाम, इन सब चीजों से दूर रहे, लेकिन महिला चाहती थी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ बेहतर करे। उसका रोना धोना सुन के उसके बाद जिलाधिकारी को कॉल जाता है, और कॉल जाने के बाद जो कुछ होता है उसके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई नई स्कीमें ला रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगातार मेहनत किया जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे उदाहरण और मिसालें पेश की जा रही हैं, जिससे महिलाओं की रुचि खेल में या फिर पढ़ाई में, शिक्षा में, हर एक चीज में बढ़े। वो भी पुरुषों से कंधा कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े और इस देश के बेहतरी में वो भी अपनी एक बेहतर भूमिका निभाएं। लेकिन क्या हो जब परिवार ही साथ ना दे? क्या हो जब आप पढ़ाई की जिद करें, आप परीक्षा देने की जिद करें और आपका परिवार ही आपका साथ छोड़ दे? एक ऐसा ही मामला गया जी के कोतवाली थाने से सामने आया है, जहां पे एक महिला जिसका नाम आशिया खातून है, उसने कहा कि मुझे एग्जाम देना है। राजस्थान में मेरा एग्जाम पड़ा हुआ है। राजस्थान के एक अधिकारी पद के लिए जो है उसने फॉर्म भरा था और अब उसे एग्जाम देने जाना था, जिसको लेके लगातार उसके घर वाले जो हैं उसको प्रताड़ित कर रहे थे। कह रहे थे कि भाई साहब हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। जब महिला ने कहा कि बहुत जरूरी है एग्जाम देने, हमें जाने दीजिए, तो इसके सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट जो जरूरी होते हैं, जैसे आधार कार्ड या फिर जो भी इसके सर्टिफिकेट होते हैं, उन सबको रख लिया गया। और इससे भी जलालत की बात तो यह है कि इसके कपड़े भी जो है वो रख लिए गए। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में इसे घर से बाहर धक्का मार के निकाल दिया गया। घर से बाहर निकाले जाने के बाद ये महिला, जिसका नाम आशिया खातून है, आप साफ तौर पे तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, असहाय सा महसूस कर रही थी कि भाई अब आगे क्या होगा, अब कैसे जो है वो जीवन यापन होगा, कैसे हमारे सपने जो हैं वो पूरे होंगे, किस तरीके से हम सब कुछ वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे। और फिर क्या था, पड़ोसी के कुछ लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने हालात का अंदाजा लगा लिया। उनको पता लग गया कि भाई साहब इस महिला के साथ बहुत बुरा हुआ है। जिस तरीके से जलालत के साथ इसके घर वाले पेश आए हैं वो काफी निंदनीय है। इसके बाद गया के जिलाधिकारी को कॉल किया जाता है और गया के जिलाधिकारी आनन फानन में तुरंत गया के ही जो वन स्टॉप एक सेंटर है उसको कॉल कर देते हैं। और उसको कॉल करने के साथ ही वहां से जो भी अधिकारी लोग हैं तुरंत इस महिला की मदद करने के लिए पहुंचती हैं और मदद करने के लिए जो है एकदम जहां पे महिला खड़ी होती है तुरंत आ जाती हैं। महिला से बातचीत होता है तो पता चलता है कि भाई साहब बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है इस महिला के साथ। ये महिला पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, एग्जाम दे के अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन जरा विचार कीजिए इस घर वालों की मानसिकता के ऊपर, जिन्होंने चाहा ही नहीं कि ये महिला कुछ बेहतर करे, जिन्होंने चाहा ही नहीं कि ये महिला कुछ आगे बढ़े और पढ़े लिखे बेहतरीन कुछ काम करे, बल्कि उन्होंने चाहा कि भाई साहब ये घर में ही रहे, चूल्हा चौका करे। ये आगे बढ़ने की अधिकारी थोड़ी है, क्योंकि ये महिला है तो इसे दबा के रख दिया जाए, इसके डॉक्यूमेंट जो है वो रख लिए जाए। कमजोर है तो ये कुछ कर नहीं पाएगी। शायद वो भूल गए थे कि सरकार ये जो नई नई स्कीमें ला रही है वो एकदम से इसी के लिए ला रही है ताकि महिलाएं उत्थान करती रहें। और महिला जो है वो अगर अपने आप पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इस महिला ने लगातार जो है वो प्रयास किया। पढ़ाई की एग्जाम के टाइम पे जब घर वालों ने इससे जाने से मना कर दिया तो बाहर रोई। और उसके बाद जो वन स्टॉप के लोग आए, अधिकारी आए, वहां से पुलिस भी वहां पे पहुंची, तो उसके बाद जो है तुरंत इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की गई। महिला को तुरंत उसके जरूरी दस्तावेज और उसके कपड़े जो है वो दिलवा दिए गए। उसके आधारभूत सुविधा की जो जिम्मेदारी है वो वन स्टेप सेंटर ने वो अपने कंधों पे उठा लिया और कहा कि भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये लोग रखेंगे भी और तुम्हें अपना एग्जाम भी देना है, तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद इन लोगों को अब कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। महिला ये सब कुछ देख के काफी अब वो राहत का सांस ले रही है। लेकिन सवाल यही है कि भाई साहब ये मानसिक विकृति आखिरकार कब खत्म होगी, जहां पे महिलाओं को चूल्हा चौका से ऊपर नहीं देखा जाता। आज भी कई ऐसे परिवार हैं बिहार में जहां पे इस तरीके का माहौल है, लेकिन अब जरूरत है
इस माहौल को बदलने की। अब जरूरत है ये पाबंदियां जो है इसको तोड़ने की, और इसकी पहल आसिया खातून ने कर दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को आप कैसे देखते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।